स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। भगवान विष्णु से कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है और धरती पर वैकुंठ माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। आज धरती पर पधारे हैं नारायण और प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम होते हुए भक्तों के जत्थे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। इसलिए जो मांगना है प्रभु से मांग लीजिए, क्योंकि नारायण के धाम से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो सबसे पहले देखिए चार धाम में क्यों खास है भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। भक्तों का खत्म हुआ इंतजार। खुल गया स्वर्ग का द्वार। बद्रीनाथ कर रहे हैं भक्तों का उद्धार। जिस घड़ी का सबको था इंतजार, आज सुबह वो खत्म हुआ। अब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो गई है। हर तरफ हो रही है भगवान बद्रीनाथ की जय जयकार। कड़ाके की ठंड के आगे आस्था डगमगाती नहीं। कतारबद्ध इन भक्तों को इंतजार था कि बस कपाट खुले और वो भगवान बद्रीनाथ के पहले दर्शन के साक्षी बने। हजारों लाखों भक्त भगवान बद्री विशाल के दरबार में माथा टेक रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ धाम के बाद अब बद्री विशाल के भी दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल तप कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि तपसा विभर्म विश्वम वीर्यम में दुष्चरम तपः। भगवान कहते हैं मेरी तपस्या ही मेरी ताकत है। तो भगवान तपस्या करने बद्रीनाथ में उनकी महिमा जो भी दशावतार में दिखती है या अन्यत्र दिखती है, इसके लिए भगवान तपस्या करते हैं। और तपस्या करना यानी कष्ट पाना। भगवान आज भी बद्रीनाथ में चने का भोग लगाते हैं और एक हिंदी का मुहावरा प्रसिद्ध कि चने चबाना अर्थात कष्ट पाना। तो भगवान चने चबाए जा रहे हैं वहां पे और भगवान की पूजा हो रही है। आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद भगवान बद्रीनाथ जी की उत्सव मूर्ति उद्धव जी मंदिर में प्रवेश करती है और मां लक्ष्मी जी मंदिर से बाहर आ जाती हैं। यात्रा काल के दौरान मंदिर के बगल में 6 महीने लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। शीतकाल में मां लक्ष्मी बद्रीश पंचायत में बद्री विशाल के साथ रहती हैं। उद्धव जी पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में रहते हैं। उद्धव जी भगवान बद्री विशाल के बड़े भाई हैं। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे विशाल हिम शिखरों के बीच अलकनंदा के तट पर विराजित भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर धरती का वैकुंठ धाम है। बद्रीनाथ के इसी धाम में मां गंगा अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं। कहा जाता है भगवान बद्रीनाथ की इस मूर्ति को शंकराचार्य ने करीब 8वीं सदी में नारद कुंड से लाकर मंदिर में स्थापित किया था। खोलने की परंपरा और बंद की मनुष्य कपाट बंद करके यहाँ से नीचे जाए और फिर मनुष्य का अधिकार नहीं। वहाँ पे स्पष्ट शास्त्र कहता है कि तीर्थे न तावत तीर्थे न तिष्ठेत ब्रह्मत्याश्रमम लभेत। वहाँ न तपस्या न जप न तप। वो देवताओं के पास क्योंकि कालातिक्रमण मनुष्य कर देगा। यानी मनुष्य अगर वहां रहता है जब तप नियम धर्म के लिए, तो देवताओं के और समय में कहीं न कहीं दखलंदाजी होगी। स्पष्ट पुराणों में लिखा है। नारद पुराण तो एक चीज गिना के दिखाता है कि यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। तो ये परंपरा 6 महीने बंद होने की, हम नीचे चले आते हैं। ये 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणी में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।
ये मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ नर और नारायण की उपासना की जाती है। यहाँ भगवान को विशेष भोग लगाया जाता है। वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। भगवान बद्रीनाथ के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं। आज से खत्म हो गई देवगणों की ओर से भगवान नारद की पूजा और आज से ही शुरू हो गई है आम जनों की पूजा। इसका दिन टेरी नरेश और नरेंद्र नगर टेरी दरबार में निश्चित करते हैं। षण्मासम देवते ही पूज्या षण्मासम मानविश, तथा यहाँ की परंपरा 6 महीने देव पूजा की है, 6 महीने नर पूजा की है। बैसाख यानी अप्रैल और मई ये समय प्रारंभ होता मनुष्यों का और ये जाता है नवंबर दीपावली के बाद तक, अर्थात लगभग 15 से और 30 नवंबर के बीच में भगवान के श्री कपाट बंद होने की परंपरा है। यहाँ की परंपरा विभक्त है कि देवता और मनुष्य 6-6 माह में पूजा करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की मूर्ति भी स्थापित है। कहते हैं इन्हें स्पर्श करने का अधिकार केवल केरल के पुजारी को होता है। मान्यता है कि रावल ही इस मूर्ति को छू सकते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु से कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम मिला। द्वापर में इसे विशाला तीर्थ के नाम से पुकारा गया, तो कलयुग में ये बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। भगवान बद्रीनाथ विराजमान है। कृते मुक्ति प्रदा प्रोक्ता त्रेतायाम योग सिद्धता विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलो बद्रिकाश्रम। सतयुग में लोगों ने मुक्ति प्रदा नाम से इस धाम को जाना है। त्रेता में योग सिद्धि नाम से लोगों ने इस धाम को जाना है। विशाला द्वापर में लोग इसे जानते थे और कलौ बद्रिकाश्रम है, कलयुग में बद्रीनाथ। कहने का भाव व्यक्ति के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ में धर्म प्रथम पुरुषार्थ, तो प्रथम पुरुषार्थ धर्म के लिए लोग और जगन्नाथपुरी जाते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। अर्थ सिद्धि के लिए भगवान शंकर के पास रामेश्वरम जाते हैं और ऑर्डर दानी या आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर ये दक्षिण भारत में। और जीवन में काम आ जाए तो काम की शांति के लिए द्वारका भगवान अच्युत हैं। 16,108 का ग्रस्त, न तो कहीं ग्रस्त में कहीं झगड़ा है। अंतिम जो व्यक्ति का पुरुषार्थ है मोक्ष मुक्ति, उसके लिए बद्रीनाथ है। तो शुरू हो गई है बद्रीनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ में श्री हरि विष्णु कर रहे हैं अपने भक्तों का इंतजार। आगे हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ खास तथ्य। ऊंचे पहाड़ों में बसे बद्रीनाथ धाम, जहां नर नारायण के रूप में श्री हरि अपने भक्तों पे कृपा बरसाते हैं। बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम की महिमा ऐसी है कि यहां आने वाला हर भक्त अपनी मुराद पूरी करके जाता है। इस पावन धाम से जुड़ी ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसे खास बनाती हैं। आप भी सुनिए। प्रभु की एक झलक पाने की ललक, अपने आराध्य के दर्शनों की कामना 6 महीने के इंतजार के बाद आज पूरी हो गई। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का ये पवित्र धाम है बद्रीनाथ, वो धाम जहां प्रज्वलित है आस्था की सबसे प्रखर ज्योति। ये आस्था का वो धाम है जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बद्रीनाथ के मंदिर में नर और नारायण के विग्रह को पूजा जाता है।
बद्रीनाथ धाम का महत्व कितना और क्यों है ये तो आपने समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में श्री हरि विष्णु के धाम की खासियत क्या है? चलिए आपको बताते हैं। भगवान बद्री विशाल जी की जो ध्वजा है उसमें 2 रंग हैं, ऊपर और नीचे ये लाल रंग है और बीच में सफेद रंग है। ये गरुड़ का प्रतीक है। भगवान गरुड़ ध्वजा, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा, गरुड़ वाहन मम्बुज लोचनम भगवान के लिए कहा गया। तो दोनों की जो पंखुड़ियां हैं, क्योंकि पंखुड़ियां उड़ती हैं और गर्म रहती हैं, तो वो लाल का प्रतीक और गरुड़ सफेद होता है, बीच में सफेद का प्रतीक, तो इसे गरुड़ ध्वज हम कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की खासियत, मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भगवान विष्णु की मूर्ति। भगवान की मूर्ति 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान मग्न मुद्रा में सुशोभित है। इनके दाहिनी ओर कुबेर, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियां हैं। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है बद्रीनाथ। कहते हैं कि ये न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि ज्ञान की खोज में आए तीर्थयात्रियों, साधु संतों का घर भी है। धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम के पीछे एक लंबा पौराणिक इतिहास है। बद्रीनाथ का पौराणिक इतिहास, माना जाता है कि यहाँ की प्रतिमा की स्थापना सबसे पहले देवताओं ने की थी। बौद्धों ने काफी समय तक इसकी पूजा भगवान बुद्ध के रूप में की। बाद में शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी से इस मूर्ति को निकालकर स्थापित किया। सबसे अंत में रामानुजाचार्य ने तप्तकुंड से इस मूर्ति को दोबारा स्थापित किया। माना जाता है यहाँ अगर ध्यान और तपस्या की जाए तो मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल सकता है। लोग यहाँ धर्म की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ गुरुकुल होते थे। यहाँ बच्चा गुरुजी के पास पढ़ने जाता था और ज्ञान लेके वापस आता। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऋग्वेद यहीं से है। गणित की शिक्षा एकाचमे, तिस्रश्चमे, तिस्रश्चमे, पंचचमे, पंचचमे लोगों ने यहाँ से सीखा। आर्यभट्ट सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, यहाँ से लोगों ने सीखा। इस देश के लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की गतियां नाप ली, दूरियां नाप ली, यहाँ से लोगों ने सीखा। बद्रीनाथ धाम में श्रीहरि के साक्षात दर्शन के अलावा आप कई और देवी देवताओं के दर्शन और दर्शनीय जगहों पर जा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम में मुख्य रूप से क्या दर्शनीय है। कुबेर, उद्धव जी और नर नारायण की मूर्तियां। अलकनंदा के तट पर है गर्म झरना और तप्तकुंड। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहते हैं। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र। चरण पादुका जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के पैरों के निशान है। बद्रीनाथ में बहुत सी दर्शनीय चीजें हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर आने वाले भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में अब भक्तों पर बरसेगी बद्री विशाल की कृपा और श्रीहरि दर्शन देकर अब दूर करेंगे अपने भक्तों के सारे कष्ट। आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ सिर्फ गर्मियों में 6 मास ही भक्तों को दर्शन देते हैं, बाकी के 6 महीने उनके कपाट बंद रहते हैं। बद्रीनाथ से जुड़ी बहुत सी कथाएं कही जाती हैं। चलिए हम आपको उनसे जुड़ी ऐसी कथा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बद्रीनाथ धाम के बद्रीनाथ नाम पड़ने की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने खुद भगवान विष्णु के पास खड़े होकर एक बेर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, उसके वृक्ष का रूप ले लिया
और सारी बर्फ को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम यहाँ बद्रीनाथ पड़ा। तो इस कथा से ये भी पता चलता है कि माता लक्ष्मी के तप के कारण श्री हरि विष्णु ने बद्रीनाथ में रहना स्वीकारा। बद्रीनाथ के बारे में कुछ और बातें भी कही जाती हैं। बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्रियों के मंदिर भी स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री। इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाथ यहाँ निवास करते हैं। श्री बद्रीनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए अब बद्री विशाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन पाकर धन्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में मेरे यानी अदिति के साथ बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।